सो हाय एवरीवन। आज हम लोग आ गए पार्ट 3 लेके। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा था नरेशन का, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज हम लोग का सीरीज है पार्ट 3, जिसमें हम लोग रिवाइज करेंगे या सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस पूरा बेसिक से लेके क्लियर करेंगे। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में क्लियर किया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को। फर्स्ट पार्ट आप जाइए, फर्स्ट पार्ट में आपको नरेशन का पूरा डिटेल्स और आपको अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के पूरे रूल्स मिल जाएंगे। देन आपको सेकेंड पार्ट में इंटेरोगेटिव के रूल्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको पहचानेंगे, आज सारा इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले इस पार्ट में। तो सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और जिसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी समझने में, बट मैं कहूँगा एक बार आप जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए, फिर हम लोग पार्ट 3 आप लोग वीडियो लेक्चर देखिएगा। देन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 पर कि व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंसेस, क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। रूल, इम्परेटिव सेंटेंस को अच्छा पहचानते कैसे हैं। सबसे बड़ा रूल होता है कि सर अफर्मेटिव को तो पहचान जाते थे सर, सब्जेक्ट होता था सर, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव को पहचानते थे सर, शुरुआत में यस नो हो या तो फिर क्वेश्चन वर्ड हो। लेकिन हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग की बात आती है। इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहला देखिए, रूल में हमने लिखा हुआ है कि भाव हो, मतलब कि जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, एडवाइस दिया जा रहा हो या रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, इन तीन चीज को किया जा रहा हो जिसमें मतलब भाव निकल रहा हो, वो मेरा एक पहला होता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है। देन सेकंड होता है कि वो हमारा वर्ब से शुरू हो। क्या, वर्ब से जो शुरू होगा, जिसकी स्टार्टिंग हमारी वर्ब से शुरू हो, वो मेरा होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव क्लियर है, सॉल्व फॉर्म में लेके चलेंगे। हम लोग को नरेशन क्लियर करना है, ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग सॉल्व से सॉल्व फॉर्म में पढ़ने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने रूल की तरफ कि सर रूल क्या होते हैं इसके। इम्परेटिव सेंटेंस के पहले इसको मैं एरेज कर देता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंसेस के रूल्स पहचानेंगे पहले, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस के रूल पे आते हैं। पहला रूल मेरा क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड होता है, अभी हम लोग पढ़ते आ रहे थे सर, सेड को चेंज करते हैं टोल्ड में और आस्क्ड में। अब हम लोग चेंज करेंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग। अगर मेरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्ड या तो फिर कमांडेड। अगर एडवाइस है तो एडवाइस्ड या अर्ज्ड, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। ये तीन तरीके से हमारे चेंजमेंट करेंगे हम लोग सेंटेंस में। कंजक्शन टू का यूज करेंगे, मैंने पहले ही यहाँ लिख के रखा है, कंजक्शन टू का यूज करना। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये चेंजमेंट होगा। एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड। अभी जैसा मैंने क्या बताया, वर्ब से शुरू होगा, वर्ब से शुरू हो रहा है। देन क्या होगा, कोई एक्सप्रेशन और भाव होगा। अब यहाँ देखो, वो अपने फ्रेंड को क्या कह रहा है, एक एडवाइस दे रहा है ना। आप जैसे फ्रेंड हो, आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि पेपर आ रहा भाई, जल्दी मेहनत कर ले, वर्क हार्ड करना, हम लोग को नंबर लाना है, बैक बेंचर्स नहीं बनना। बैक बेंचर्स क्या होते हैं, एक रात में पढ़ लेते, लेकिन एक रात पहले भी वर्क हार्ड करते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो बैक बेंचर हो चाहे टॉपर हो, सब वर्क हार्ड करते। सेम वैसे ही आप अपने फ्रेंड को एडवाइस दे रहे हो कि वर्क हार्ड, तो यहाँ फ्रेंड को एडवाइस दे रहा है, भाव क्या निकला, एडवाइस का। सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइस में। क्लियर, सिंपल, सब कुछ वही करना है। ही सेट टू मेरा चेंज हो गया एडवाइस में, हिज फ्रेंड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हम लोग कंजक्शन किसका यूज करेंगे, टू का। और सिंपल जो रिपोर्टेड स्पीच मेरा लिखा हुआ है, वर्क हार्ड वर्क हार्ड। बस इतना सा चेंजमेंट था, यही मेरा था फर्स्ट रूल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है सबको, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं कि सेकेंड रूल मेरा क्या कहता है। सेकेंड रूल मेरा कहता है कि सर अगर वोकैटिव केस आता है, नाउन का वोकैटिव केस के नाउन अगर रिपोर्टिंग वर्ड में, रिपोर्टेड स्पीच में आपको कभी भी, क्लियरली मैं बता दूं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर वोकैटिव केस का नाउन आए, क्या है, नाउन, वोकैटिव केस का नाउन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट।
क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर सेट सिट डाउन बस। अब कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को सिट डाउन के लिए ऑर्डर देगा, तो उसने ऑर्डर दिया, मेरा भाव हमको पता चल गया, हमने क्या किया, द टीचर ऑर्डर, सेट टू को ऑर्डर, सेट को ऑर्डर। बॉयस है मेरा वोकेटिव केस का नाउन, ये मेरा रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो गया, द बॉयस। टू कंजक्शन का यूज और रिपोर्टेड डिस्प्यूट ज्यों का त्यों लिख देंगे, एज इट इज वही लिख देंगे, सिट डाउन। क्लियर है। वोकेटिव केस का नाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेकेंड रूल, पहला रूल क्या था, भाव के अकॉर्डिंग हमको चेंजमेंट करने हैं। सेकेंड रूल क्या है, वोकेटिव केस का अगर नाउन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, देन आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कर देना है। दोनों रूल क्लियर है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड रूल की ओर कि हमारा थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच, क्या, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा निषेधात्मक मतलब नेगेटिव हो, नेगेटिव हो। अब यहाँ निषेधात्मक लिखने का बहुत लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको क्लियरेंस के लिए हमने लिख दिया है, क्लियर करने के लिए। तो डू नॉट से स्टार्ट हो, अगर सेंटेंस मेरा डू नॉट से स्टार्ट हो तब क्या होगा भैया, तब हम लोग दो तरीके से चेंजमेंट करते हैं। पहला ये है, सेकंड हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहला रूल क्या कहता है, जब अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से स्टार्टिंग हो रहा, कितने तरीके से चेंज हो सकते हैं, दो। पहला क्या है कि जहां हम लोग अभी तक भाव चेंज करते थे, क्या, भाव मतलब ऑर्डर लगा देना या रिक्वेस्टेड लगा देना, या फिर ले लो एडवाइस, ये लगाते थे अभी तक हम लोग। देन अब ये नहीं करना है, अब सिंपल एक ट्रिक उठाना है, डू नॉट को रिमूव कर दो। ठीक है, डू नॉट को रिमूव किया, सेट टू की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, फॉरबिड। पहला रूल इसका क्या कहता है, सेट टू को रिमूव करके फॉरबिड कर देंगे और नॉट, डू नॉट को हटा देंगे। डू नॉट को रिमूव कर दिया और कंजक्शन वही मेरा टू और अब्यूज एनीवन, यही मेरा होगा। अब्यूज एनीवन हमने कर दिया, देन क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। सेट टू को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया फॉरबिड में। अगर हम सेट टू को फॉरबिड में चेंज करते हैं तो डू नॉट को हटा देंगे, क्या, कंजक्शन का यूज करके, टू को। क्लियर है। अगर हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस का यूज नहीं करते हैं, फॉरबिड का यूज करते हैं, तो हम लोग डू नॉट को हटा देंगे। अब सेकेंड रूल मेरा क्या कहता है, अगर आपकी इच्छा है कि सर मुझे ऑर्डर एडवाइस ही से बनाना है, मुझे फॉरबिड नहीं लगाना है, उसके लिए हमारा सेकेंड रूल, अभी मैंने बोला ना दो रूल है, तो दूसरा रूल मेरा क्या कहता है, यही रूल कहता है। अगर आपकी इच्छा है कि सर मुझे ऑर्डर्ड से बनाना है, एडवाइस से बनाना है, रिक्वेस्टेड से बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले सेंटेंस का भाव पकड़ेंगे। हमने यहाँ सेंस पकड़ा, फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम का मतलब पिताजी जो है, फादर है, वो हमको एडवाइस दे रहे हैं, मिल गया। सेड टू को किस में कन्वर्ट किया, एडवाइस में। अब यहाँ छोटा सा काम करते हैं, जो हमारा टू होता है कंजक्शन, ये टू से पहले हम लोग नॉट का यूज करते हैं, मतलब कि हमारा सेंटेंस नॉट प्लस टू हो जाता है और डू नॉट जो होता है ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, मी के बाद आया नॉट और नॉट के बाद आया टू, नॉट के बाद क्या आया, टू आया। ओके, हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते फिर आपको समझ में। देखिए, मी, फिर नॉट, टू के पहले नॉट है, फिर वही सेम वेस्ट। अब योर अभी मैंने फर्स्ट में बताया था, SON अपॉन 1 2 3 फर्स्ट पार्ट, इसीलिए मैंने कहा आप लोग देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसको याद नहीं है दोबारा देख लीजिएगा वीडियो जाके। अब यहाँ योर माई कैसे बना, योर अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी है, मी यू होता है, यू होता है और योर होता है। सेम वैसे ही आई होता है, मी होता है और माई होता है। तो माई और योर एक रो में है तो योर का क्या हो जाएगा, माई, सिंपल। और ये मेरा टाइम। इतना क्लियर है, ये वाला फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड रूल की तरफ।
थर्ड रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन नेवर से आता है, अभी तक डू नॉट था, अब नेवर का यूज होता है, तो उसमें क्या करेंगे, सेम नेवर के बाद टू लगा देंगे। किसके बाद, नेवर के बाद क्या लगा देंगे, नेवर प्लस टू, नेवर नेवर प्लस टू, इतना सा काम हम लोग को करना है। द टीचर सेट टू का हमारा चेंज किया अकॉर्डिंग टू भाव, यानी कि एडवाइस दे रहा है अपने स्टूडेंट को। नेवर के बाद टू, वेस्ट का वेस्ट, योर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट है तो यहाँ पे हीज हो जाएगा, और टाइम। अब यहाँ पे नेवर हिम वाक्यों में फॉरवर्ड का यूज नहीं करते, ये नोट आप लोग ध्यान देना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेवर के सेंटेंसेस क्वेश्चन में आप लोग फॉरवर्ड का यूज नहीं कर सकते, आप लोग करोगे किसका, भाव के अकॉर्डिंग, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े, कोई दिक्कत इसमें, नहीं दिक्कत है। इम्परेटिव में अब एक लास्ट पार्ट आता है, सर अगर सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो क्या करेंगे, किससे, प्लीज या काइंडली से, उसका भी रास्ता है। प्लीज या काइंडली से अगर इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगा देते हैं, रिक्वेस्टेड। प्लीज आया, काइंडली आया, दोनों सेंटेंस में है स्टार्टिंग में। सेट टू का क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड, सेट टू का रिक्वेस्टेड, चेंज जैसे करते आ रहे वैसे। ही रिक्वेस्टेड मी, फिर कंजक्शन टू का यूज, और प्लीज को हटा देंगे, यहाँ भी काइंडली को हटा देंगे, ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा। प्रोनाउन मी आया, मी को अकॉर्डिंग टू चेंज करेंगे सब्जेक्ट, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या होता है, हिम, तो यहाँ हिम और हिज। मी हमारा सेकंड पे आता है, तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, हिम आ ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड क्वेश्चन में भी सी रिक्वेस्टेड सीता, काइंडली को रिमूव, टू हेल्प मी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सी है, सी का क्या होता है, हर। रूल क्लियर। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में भर देना, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और जिसको जिसको ये पीडीएफ नोट्स बनाना है, वो नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल दिया, आप लोग टेलीग्राम पे जाके हम लोग के वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पीडीएफ बनाया गया, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लिया गया। आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसका मैंने बताया था 7 सीरीज चलेंगी, 2 दिन आपके सिर्फ एग्जाम्पल्स रिवाइज किए जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस। किससे, लेट से। अभी हम लोग ने पहचाना मेन वर्ब से, अब हम लोग पढ़ेंगे लेट से, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। ओके।